तो प्रमीत जी, अमेरिका की टर्म्स क्या हैं? क्योंकि वो टर्म्स रोज बदलती रहती है ना। दिक्कत ये है, कभी ट्रम्प कहते हैं हॉर्मुज खुलवाना है, कभी कहते हैं खर्क कब्जाना है, कभी कहते हैं खामनेई की रिजीम चेंज करानी है, भाई वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर दीजिए, कभी कहते हैं बस कुछ नहीं बाकी ठीक है, बस न्यूक्लियर ना बना सके बॉम्ब, इतना इंश्योर करना है, बाकी इनका देश है ये जाने। तो जरा एक बार ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर देना अमेरिका के, जीता हुआ कब मानेगा, या उसने इतने सारे ऑप्शन खोल दिए हैं कि इनमें से कोई भी एक पूरा हो जाए तो मैं अपनी छाती पीट लूंगा कि मैं जीत गया और निकल लूंगा। मेजर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली है। देखिए, ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज से पूर्ण रूप से मुक्त करना, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान से पूर्ण रूप से मुक्त करना, पूरी दुनिया को ईरान किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल न कर सके, उसको उसका कंट्रोल अमेरिका और अमेरिका के अलाइज के हाथ में लेना, मैरीटाइम चोक पॉइंट्स जो हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या दूसरे जो मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं जिससे पूरे लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेज होती है, उसको किसी भी प्रकार से ईरान के कंट्रोल में नहीं रहने देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो वो जो बातें हैं कि हमारे अलाइज जो इजराइल को जो इतनी धमकियां दी जाती थी, इजराइल पे प्रॉक्सी वॉर होता था हमास और हिजबुल्लाह से, उसको पूर्ण रूप से खत्म करके अब नाउ जो अलाइज हैं, जो छोटे देश हैं, वो अमेरिका के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं। चाइना हैज टेकन अ रियल बिग सेटबैक इन दिस कि ब्रिक्स को भी एक कमजोर, चाइना और ब्रिक्स को कमजोर करना भी इसका एक तरह से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, और अमेरिका इन सभी ऑब्जेक्टिव में सफल होते दिख रहा है। और स्ट्रेटेजिकली अमेरिका का अनडाउटेबली एक अपर हैंड इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया को दिख रहा है। चलिए, वो तो हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली बात होती है ना, तो पता चल ही जाएगा अभी कि कौन पीस टॉक करेगा, कैसे करेगा। बहरहाल आजकल वो अपने दोस्तों को मदद तो करते हैं लेकिन बहुत बेइज्जत करके करते हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस को किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कह दे, वो क्या कुछ कह जाते हैं जो डिप्लोमेसी की भाषा में बेइज्जती ही होता है, बिलो द बेल्ट होता है। आसिफ रमीज दाऊदी साहब भी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं इस वक्त सऊदी से। सर, क्या चल रहा है सऊदी में? मतलब क्राउन प्रिंस को बेइज्जत कर रहे हैं और फिर भी सऊदी कह रहा है अमेरिका अमेरिका अमेरिका। देखें, पहली चीज तो ये है कि जब आप चांद की तरफ थूकते हैं या पत्थर मारते हैं तो वो वापस आपकी तरफ आता है, क्योंकि वो ऊंचाई इतनी है। और माशाल्लाह सऊदी अरब के अंदर जो यहाँ पे एक सोच है, जो विजन है, और यहाँ की लीडरशिप में जो एक सही विजडम दिखाते हुए कोशिश की है कि कैसे भी डीएस्केलेशन और कैसे भी पीस हो, कैसे भी विजन की तरफ जाए। तो कोई भी कुछ बोले, जितना आप उसकी तरफ कहते हैं ना, किसी भी तरह की बात करेंगे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए सऊदी अरब के अंदर जो चीजें चलती हैं, जो यहाँ पे तरक्की हुई है, जो यहाँ पे अभी आप देखें कि किस तरीके से क्षमता रहते हुए भी, भले ही वो पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की सबके साथ मिल के जो एक कोशिश हुई कि कैसे भी आप 18 मार्च की भी मीटिंग्स की अगर बात करें, जो रियाद कंसल्टेशंस पे बात हुई थी, और उसके बाद से सिलसिला चला और अभी पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई, तो एक कोशिश ये है कि कैसे भी ये ट्रिपल डी जो मैं शुरू से कहता हूँ, डीएस्केलेशन, डायलॉग, डिप्लोमेसी, उसी की तरफ बात जाए। अब इसमें कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इन चीजों में सबको अपने अपने हिसाब से कहने और करने का वो रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या इस इलाके में आगे तक आगे होगा, वो ज्यादा अहमियत होती है। अब चलिए ठीक है, तो आप बता दीजिए इस इलाके में क्या होगा? अमेरिका खुद की जान बचाएगा या सऊदी की जान बचाएगा? और अगर ऐसे ही सऊदी पर हमले लगातार जारी रहेंगे तो फिर सऊदी जंग में कब कूदेगा और पाकिस्तान से सेना कब बुलवाएगा? कंधे से कंधा मिलाकर चलना है ना, शोल्डर टू शोल्डर। सऊदी अरब खुद भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इकोनॉमिकली भी अगर आप बात करें। और वैसे इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल मैं अक्सर देता हूं कि जिस कंट्री के अंदर, सिर्फ अगर मैं अपने भारत की बात करूं, तो वहां से लगभग 2.5 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं, और वो यहाँ पे रोजगार में सारी चीजें खुशहाली के साथ रहते हैं। आप उसमें से किसी से भी पूछ लें, मेरी बात छोड़े, वो यही कहेंगे कि यहाँ पे जो एक चीज है, जो एक तरक्की की तरफ रास्ता चल रहा है, ये खुद अपने आप में सऊदी के पैसे और सऊदी की तरक्की पे तो डाउट है ही नहीं ना, पर सऊदी की सुरक्षा पे डाउट है। उस पे भी आ रहा हूँ, जो सुरक्षा पे हर कंट्री को आप पे हमले हुए जा रहे हैं। आपके क्राउन प्रिंस को जो चांद की तरह से ऊंचे, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, और फिर भी आप लोग कह रहे हैं इट्स ओके। नहीं, देखे, मैं तो ये एक भारतीय हूँ जो यहाँ रहता हूँ, और उस हिसाब से मैं एनालाइज करता हूँ चीजों को, ठीक है। तो उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि मैं इस तरह से कि कौन क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम जो देखते हैं और हमें यहाँ जो चीजें समझ में आती हैं। तो सऊदी का मीडिया क्या कह रहा है भाई, क्या करना चाहिए? सऊदी में भी हलचल होगी ना, वहाँ का आवाम क्या कह रहा है? यही कह रहा है रिपोर्ट, वहाँ का आवाम क्या कह रहा है कि हमला करो, बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करेंगे, या अमेरिका से नाराज हो गया है प्रिंस की बेइज्जती के बाद? और
पीस और डीएस्केलेशन की ही बात हो रही है और कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, अरबिक में कहा गया जिसको अल्लाह इज्जत देता है उसको इज्जत मिलती, जिसको अल्लाह जिल्लत और जब देता है तक आप उसको महसूस जिल्लत ना करें कि बेइज्जती हो रही है तब तक बेइज्जती फील नहीं होती महसूस है। मैं देखिए मैं आरज़ू अगर हंस रही किसी की हैं। बेइज्जती अभी पैनल में अगर मैं किसी की बेइज्जती कर दूं मान लिया जाए तो क्या मेरे कहने से वो बेइज्जत हो जाएंगे?